हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का बिहार बोर्ड का ब्लॉसम बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीरा एंड मोती। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वार्मअप में हमें दिया गया है, देखिए वार्मअप में जो हमें दिया गया है, वार्मअप में हमसे यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट नेम ऑफ इन द फ्लोइंग वर्ड पजल बॉक्स। यानी फाइंड मतलब होता है खोजना, आउट मतलब होता है बाहर, नेम मतलब होता है क्या, नेम मतलब नाम, ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल मतलब ऑफ मतलब का, एनिमल मतलब जानवर, इन द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित में, वर्ड मतलब शब्द प्लस, आप यहाँ पर देखिए वर्ड मतलब आपको पता चल गया कि वर्ड मतलब क्या है, प्लस बॉक्स, यानी जो प्लस बॉक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा बनेगा, ये देखिए बुल। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, BULL बुल। फिर जो हमारा उसके बाद बनेगा लाइन, LION लाइन। अब बनेगा, अब जो हमारा फिर क्या है, DOG से हम लोग क्या बनाएंगे, डॉग। अब देखिए अब जो हमें बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, देखिए FOX से हमारा क्या बनाएगा, फॉक्स। अब देखिए यहाँ पर अब जो हम करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप RABBIT रेबिट, कैसे करेंगे आप, एस कहाँ मिलेगा, ASS हो गया। अब देखिए अब जो हम अगला करेंगे एस में, अब हॉर्स, हॉर्स कहाँ है, आप यहाँ पर देखिए HORSE हॉर्स। अब हम लोग करेंगे गोट, GOAT गोट हो गया। अब देखिए अब करेंगे काउ, COW से हमारा काउ हो जाएगा, ऑक्स, OX से हमारा ऑक्स बन जाएगा, रेट, RAT से हमारा बन जाएगा रेट। और देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है हमारा हैव यू गोट अ पेट, क्या आप कोई पेट पाए हैं, इफ यू अगर हाँ, व्हाट डज इट डू व्हेन इट सीज यू, मतलब यह क्या करता है जब आपको ये देखता है। तो अगर आपको कुछ करता है तो आपको आंसर देना है यस इट सीज वेरी वेल, इस तरीके से आंसर उत्तर देना है। अब देखिए अगर आपके पास इसका आंसर जो हमारे प्रश्न है, अगर आपके पास पेट एनिमल हैं तो आपको देना है यस। अब देखिए अब ये प्रश्न है व्हाट डज इट सीज यू, यह आपसे क्या करता है। इसका आंसर है यस आई हैव अ कैट या डॉग या पैरट या रैबिट एज अ पेट, व्हेन इट सीज मी इट बिहेव्स वेरी अफॉर्चुनेटली, इट ऑलवेज फॉलोज माई कमांड्स। इस तरीके से इसका उत्तर देना है। चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर में हमारा है लॉन्ग अगो, बहुत पहले, लॉन्ग मतलब बहुत, अगो मतलब पहले, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, मतलब एक किसान एक गांव में रहता था। देखिए हमारा जो पेन है, पेन जहाँ जहाँ पर जाए उनका मीनिंग बता रहा हूँ मैं। यानी एक किसान एक गांव में रहता था, हिज नेम वाज झूरी, उसका नाम झूरी था। ही हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सेन, ही मतलब उसके, हैड मतलब पास, मतलब एक, पेयर मतलब जोरा, ऑफ मतलब का, ऑक्सेन मतलब बैलो, उसके पास एक ऑक्सेन मतलब बैलो का जोरा था। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती, वे उन्हें हीरा और मोती के नाम से बुलाते थे। ही मतलब वे, कॉल्ड देम मतलब उन्हें बुलाते थे, हीरा एंड मोती वे उन्हें हीरा और मोती के नाम से बुलाते थे। ही लव्ड देम वेरी मच, वे उनसे बहुत प्यार करते थे। द ऑक्सन ऑल्सो लव्ड, आप जो यहाँ पर देखिए ही लव्ड मतलब प्यार करना, देम मतलब उन्हें, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब बहुत अच्छा, तो वे उन्हें भी बहुत अच्छे से प्यार करते थे। द ऑक्सन ऑल्सो लव्ड ईच अदर, जो बैल थे वे भी, ऑल्सो मतलब भी, लव मतलब प्यार करना, ईच मतलब एक, और अदर मतलब दूसरे, तो वे जो बैल थे वे भी एक दूसरे से प्यार करते थे। दे लव्ड देयर मास्टर झूरी टू, वे अपने मालिक झूरी से भी प्यार करते हैं, क्या प्यार करते थे।
वन डे झूरी ब्रदर इन लॉ केम हेयर। एक दिन झूरी का साला, ब्रदर इन लॉ मतलब साला, केम मतलब आना, हेयर मतलब देर मतलब वहाँ। एक दिन झूरी का साला वहाँ आया। हिज नेम वाज गया, उसका नाम गया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सन, वह ऑक्स मतलब बैल को लेने आया। जैसे कि मतलब वो उसका जो झूरी का साला गया था वो कहाँ आया, वो यहाँ आया और वो क्या किया, वो उन बैलों की मांग की। झूरी gave him to oxen unwillingly, ठीक है, unwillingly। अब देखिए झूरी दे दिया बैल, झूरी उसे बैल दे दिया, खुशी से नहीं, यानी अनिच्छा से उन्हें दे दिया, क्योंकि उन्हें तो देना पड़ता है, इसीलिए वे अनिच्छा से उन्हें दे दिए। हीरा एंड मोती बिकम वेरी सैड, और हीरा और मोती हैं वे बहुत उदास हो गए। बिकम मतलब होना, वेरी सैड बहुत उदास, मोती और हीरा ये नाम हैं। दे डिड नॉट वांट टू गो, वे जाना नहीं चाहते थे। ये जो डिड मतलब ये जो मेरा पेन है, ये पेन है, ये जहाँ जाएगा उसका मीनिंग में आपको वही होगा। बट गया ड्रैग देम टू हिज विलेज, लेकिन गया ने उसे खींच कर ले गई अपने विलेज। लेकिन गया ड्रैग्ड मतलब खींचना, देम मतलब उन्हें, टू हिज विलेज अपने मतलब वह तब तक खींचता रहा तब तक वो उसका जो विलेज है यानी गांव वो पहुंच ना जाए। इन द नाइट दे ब्रोक द रोप एंड रन बैक, रात में, इन द नाइट रात में, दे ब्रोक मतलब तोड़ना, द रोप मतलब क्या होता है, रस्सी। तो एक रात वे रस्सी को तोड़ दिए, एंड रन बैक मतलब फिर से भाग गए। झूरी बिकम, अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए अगला है हमारा, झूरी बिकम वेरी हैप्पी टू सी देम। अब देखिए यहाँ पर झूरी मतलब जो झूरी हैं, जो केवल जो किसान हैं वो बना, झूरी बना बहुत खुश उसे देखकर। अब जो हमारे झूरी हैं वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो गया कि हाँ चलो मेरा बैल आ गया। गया कैम अगेन टू टेक देम, गया फिर से आया उन्हें लेने के लिए। गया क्या मतलब आना, अगेन मतलब फिर से, टू मतलब उन्हें, अब टेक मतलब लेना, देम मतलब उन्हें, तो गया ने उसे फिर से आया लेने के लिए। हीरा एंड मोती लिस्ट, और जो हीरा और मोती थे उसे वह लिस्ट करके चला गया, प्रतिरोध करके, वो उसका प्रतिरोधी थे, यानी वे जाना, उनके जो ले जाने के लिए वे प्रतिरोध करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें तो जाना पड़ेगा क्योंकि वे बोल नहीं सकते, वे बोलते थे बट आदमी उन्हें समझ नहीं पाते थे। बट ही पुल्ड दैम अवे हिज विद फोर्स। अब देखिए यहाँ पर जो हमें कहा गया है, सबसे पहले मीनिंग जान ले रहे हैं। देखिए जो हमारा बट होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। अब देखिए अब ही मतलब क्या होता है, ही मतलब वो पुल्ड, तो दोस्तों जो हमारा पुल्ड होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है खींचना, ठीक है ना। अब उन्हें क्या हुआ, उन्हें खींचा। अब देखिए अब जो उसकी बात क्या हुआ, पुल्ड मतलब खींचना, दम मतलब उन्हें, ठीक है, उन्हें। अब देखिए अवे है तो फोर्स मतलब शक्ति, जो गया की जो हमारी शक्ति थी उसके द्वारा उन्हें खींचकर ले गया वो, ठीक है ना। अब देखिए ही पुनिश देम, वह सजा दिए, पुनिश मतलब सजा देना, पुनिश वो उन्हें सजा दिए। दे हैड टू प्लो द फील्ड फॉर लॉन्ग, दे मतलब होते हैं वे, उसके बाद देखिए उसके तो हैड टू है मतलब पड़ता था, क्योंकि हैड टू है, प्लो मतलब जोतना, द फील्ड मतलब खेत, फॉर लॉन्ग लंबे समय के लिए। दे हैड टू ईट ओनली हस्क एंड नो ऑयल केक्स, उन्हें सिर्फ सूखा भूसा खाना था और ना ही कोई हरा चारा भी, ठीक है ना। मतलब उन्हें जो है उन्हें ओनली क्या कहते हैं, सूखा जो चीज़ें होती है वे उन्हें खाली ओनली सूखा भूसा खाना था, खल्ली भी नहीं उसे मिलती थी। ऑयल केक्स मतलब होता है खल्ली। दे वर सैड एंड एंग्रीली, मतलब हुए उदास और क्या थे, एंग्रीली मतलब जैसे एक होता है हंग्रीली, एंग्रीली ये है मतलब गुस्से,
वो उदास भी थे और फिर क्या थे, वह भूखे भी थे। यानी भूखे यानी जो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। गया हैड अ लिटिल डॉटर, गया मतलब हैड मतलब पास, एक लिटिल छोटा, डॉटर बेटी, गया के पास एक छोटी लड़की थी यानी बेटी थी। सी लव्ड हीरा और मोती, वह हीरा और मोती को प्यार करती थी। सी गेव देम ब्रेड टू ईट, वे रोटी उन्हें खाने के लिए दिए। मतलब कौन, जो हमारी गया की बेटी है वह उसे खाने के लिए रोटी दी। सी फेल्ट देयर सोरो, वो उनकी दुख समझती थी। सोरो मतलब दुख, फेल्ट मतलब समझना, देयर उनकी। वन नाइट एक रात, सी अनटाइड मतलब खोल देना, देर मतलब उनके, रोप्स मतलब रस्सी। तो एक रात वह उनकी रस्सी खोल दिए। हीरा एंड मोती रन अवे, हीरा और मोती भाग गए। दे वर वेरी एंग्री, वे बहुत भूखे थे। हंग्री मतलब भूखा। बोथ इंटर्ड, दोनों, इंटर मतलब प्रवेश किए। अ फील्ड ऑफ पीस, एक खेत किसका, मटर का खेत में वे प्रवेश किए। बट दे वर पुश्ड आउट द रोड, लेकिन वे उन्हें धकेल कर रोड पर दे लाया गया। यानी कि जो वे गए खाने के लिए और उनका पेट भी नहीं भरा था कि जो उनके पीस के जो मालिक हैं उन्हें धकेल कर रोड पर फेंक दिया। ठीक है। पुश मतलब होता है धकेलना, आउट मतलब बाहर ऑफ द रोड। कंप्लीट है बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे, वर मतलब थे, पुश मतलब धकेला, आउट मतलब बाहर, ऑन द रोड पर वे धकेले गए। दे मेट अ बिग एंग्री बुल, उन्हें मिला, मेट मतलब मिलना, तो उन्हें मिला, मेट है तो यानी मीट का V2 है इसलिए मेट है। उन्हें मिला मतलब एक बिग मतलब बड़ा, तो उन्हें क्या, उन्हें एक बड़ा सा एक सांड मिला। ही अटैक्ड देम, वो उनकी तरफ आ रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अटैक मतलब उन पर हमला किया। दे फाट विद देम ब्रेवली एंड वेन, वे उनसे लड़ाई किए। फाइट मतलब लड़ाई ही उनका भी 2 है। ठीक है ना। अब ब्रेवली मतलब बहादुर के साथ वे उन्हें से लड़े और फाइट जीत गए। बट देयर माइजरी डिड नॉट एंड विद दिस, लेकिन उनका जो माइजरी मतलब उनका दुख जो था वो इससे खत्म नहीं हुआ। देयर माइजरी मतलब दुख, डिड मतलब नहीं, डिड मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का है। नोट मतलब नहीं, इन मतलब खत्म, विद दिस इसके साथ। दे वर कीप्ड इन अ काइंड हाउस, वे एक काइंड हाउस में रखे गए। अब फ्रेंड्स जो काइंड हाउस मतलब होता है कांजी घर। ठीक है ना। इस पर जो जानवरों को रखे जाते हैं। अब वे कहाँ रखे गए, वो एक काइंड हाउस में रखे गए। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे, मोती जो थे वे ट्राई किए, तो वहाँ का दबाव थे उनको तोड़ने के लिए, और वे एक ही बार में आज जो है उन्हें तोड़ दे, क्योंकि वे मोटे थे और उनके पास दम था, शक्ति था, इसलिए वे उनको तोड़कर चले भाग गए। बट द मास्टर ऑफ द काइंड हाउस काउट अगेन देम, मतलब जो लेकिन जो मालिक था काइंड हाउस का, यानी काइंड हाउस तो आपको पता ही होगा कांजी घर का जो मालिक था वो उन्हें फिर से अगेन मतलब फिर से काउट मतलब पकड़ना, वे पकड़ ले। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। He sold them to a butcher, वह उन्हें एक बुच्चर, आप जो बुच्चर है, बुच्चर मतलब क्या होता है कसाई, तो वे उन्हें एक मतलब एक बुच्चर मतलब कसाई के साथ बेच दिए। द बुच्चर began to take them to his house, अब जो बुच्चर था वो अगेन मतलब जो कसाई है, बिगन मतलब फिर से उन्हें टेक, अपने जो हाउस है वो तो अब लेकिन हाउस खोर घूमने के लिए थोड़ी जाएगा, वो अपने घर जाएगा। टेक दैम मतलब उन्हें पकड़कर अपने हाउस की तरह चले गए। बोथ ऑफ द ऑक्शन वर वेरी सैड, दोनों जो ऑक्शन थे जो वहाँ के ऑक्शन थे वे बहुत ही दुखी थे कि अब कभी उन्हें काइन हाउस में भेजा जाता था, कभी यहाँ भेजा जाता था। तो इस तरीके से जो थे, इस तरीके से वे लोग बहुत ही जो है आपको बहुत ही परेशान थे। अब देखिए अब अगला है हमारा दे रन फास्ट, यहाँ पर जो नहीं दिया गया है लेकिन इनका होगा दे रन फास्ट एंड रीच झूरीज हाउस, वे बहुत फास्ट भागे और झूरी के घर पहुंच गए। रीच मतलब पहुंचना।
रन फास्ट मतलब तेजी से चलना। द बुच्चर रन आफ्टर डैम, जो कसाई था वो उसके पीछे दौड़ा। झूरी एंड अदर विलेजर्स, झूरी और उनके और दूसरे जो गांव वाले हैं वो उनसे पूछे कि कोई कीट मतलब कोई झगड़े से संबंधित कोई चीज उत्पन्न नहीं करने के लिए, कीट मतलब उत्पन्न करना। एंड ट्रैवल मतलब होता है कोई ऐसी समस्या। एंड गो अवे, और कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ। सो जो बुत्तर रिटर्न, सो जो कसाई था वह रिटर्न मतलब फिर से चला गया। आप देखिए, नाउ झूरी वाज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक, मतलब अब झूरी बहुत खुश था उनको फिर से देखने पर, वो जो है वो बहुत खुश था। ही बिगेन टू पैटर्न देयर बैक्स, वे उन पर थपथपाने लगी, जैसे कि कोई अब उनको पीठ पर वो थपथपाने लगी। बिगेन मतलब फिर से, पेट मतलब थपथपाना, देयर बैक्स मतलब पीठ। हिज वाइफ ऑल्सो कैम देयर, उनकी जो पत्नी थी वो भी वहाँ आए। सी किस्ड हीरा एंड मोती देयर फॉरेस्ट, मतलब वे जो है उनकी ललाट पर जो है वह जो ललाट है उनकी पूछी और उसमें मस्तक में चूमे ले लिए। अब देखिए, जो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक बार की है और बहुत पहले जो है एक किसान था, और किसान के पास क्या था, दो, उनके पास एक झूरी था, उसका नाम झूरी था, और उसके पास एक जोड़ा बैल का था। वे उन्हें क्या पुकारते थे, हीरा और मोती के नाम से भी जाने जाते थे। अब जो उनका मास्टर है, जो झूरी है, वो उससे बहुत प्यार करता था, और जो बैल है वो भी उससे बहुत प्यार करता था। और क्या हुआ, और जो वे हैं वो झूरी को भी प्यार करते थे। एक दिन झूरी का साला आया उन्हें लेने, और वह लेकर वो चला गया। वह उन्हें अनिच्छा के साथ दे दिया। हीरा मोती जो है वे बहुत ही उदास हो गए कि वो मुझे क्यों भेज रहे हैं। अब देखिए अगला क्या हुआ। गया, वे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गया ने उसे धकेल कर ले गया। क्या क्या, उसे धकेल कर ले गया, खींचते खींचते अपने विलेज तक। रात में वो क्या किया, अपनी रस्सी को तोड़ दी और फिर भाग गए। अब झूरी बहुत खुश हुआ उन्हें देखकर। गया क्या क्या फिर से आया उन्हें दूसरे दिन लेने, और हीरा और मोती जो है वे प्रतिरोध करने लगे। बट वो, लेकिन वो अपनी फोर्स मतलब उनकी इतनी उनकी दम था, गया को वो उनसे खींचकर फिर से ले गया। ये पुलिस ने उन्होंने सजा दिया, और उन्हें क्या किया, एक खेत दिया, उसमें जोतना था, वो खेत बहुत लंबा था, और उन्हें रात को जो खाना दिया जाता था ओनली फॉर सूखी घास दी जाती थी, और ना ही खल्ली भी नहीं, सूखी खल्ली दी जाती थी। क्या दी जाती थी उन्हें, जो है उन्हें बस जो दी जाती थी वो ऑयल केक्स नहीं दी जाती थी, और खल्ली उन्हें बस पूरा भूसा खाना पड़ता था, खल्ली तो दी नहीं जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो उन्हें अब आप जब वो कर लिए तो वे बहुत वो दुखी तो थे, और फिर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। तो गया के पास एक छोटी लड़की थी, वह हीरा और मोती से बहुत प्यार कर रही थी। वो उन्हें खाने के लिए रोटी दी। अब वो उनकी दुख को समझती थी। एक रात क्या की, उसने उनकी रस्सी भी खोल दी। अब वो वहाँ से भाग पड़े। अब उनके बाद बहुत भूख लगी थी, तो वे क्या कि एक मटर के खेत में चले गए। अब मटर के खेत में चले गए और उन्हें रोड पर धकेल दिया, उन्हें धकेल कर फेंक दिया गया। अब उनसे मुलाकात एक बहुत ही गुस्सैले बूल के साथ यानी सांड के साथ मिल गए। वे उन्हीं तरह आ रहा था, और वो उन्हें मतलब कि बहादुरी के साथ मतलब यानी कि आप बोल सकते उसे लड़ाई और जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कर लिया बहादुर, लेकिन इस मैजिक से उनका जो दुख था वो ख़त्म नहीं हुआ था इसे, और वे कैन हाउस में रखे गए। और जो मोती एक कैन हाउस में रखने के बाद जो मोती था वो वहाँ से ब्रेक तोड़ने की बट वो तोड़ के फिर भाग गए। अब देखिए क्या होता है, तोड़ के भाग गए। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो हमारे कैन हाउस के पास फिर पकड़ लेता है और उसे एक कसाई के साथ भेज देता है। कसाई जब लेके जाता है उनके घर पर तो वो हीरा और मोती भाग जाता है और वह झूरी के घर पहुंच जाता है। जैसे झूरी के घर पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है जो कसाई आता है तो, और झूरी और उनके जो अदर विलेजर होते हैं वे बोलते हैं यहाँ कोई उत्पन्न नहीं करने के लिए। तो अभी इस तरीके से हमारा यहाँ जो है, और उसके बाद वो होते हैं फिर उनसे प्यार करने लगते हैं। अब हम लोग कुछ उसके मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, पेय, तो हमारा पेय मतलब होता है जोड़ा, ड्रैग मतलब जबरदस्ती खींचना, रोप मतलब रस्सी, क्लेस्ट मतलब प्रतिरोध करना, पुनिश मतलब कष्ट देना या फिर दंड। ऑक्सन मतलब बैलों का जोड़ा, हस्क मतलब होता है भूसा, ऑयल किक्स मतलब खल्ली,
सोरो मतलब दुख, अनटाई मतलब खोल देना, अटैक मतलब होता है हमारा हमला करना, काइन हाउस मतलब सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह, ब्रावली मतलब बहादुर के साथ और हिम्मत के साथ, बूथ मतलब कसाई, ट्रबल मतलब समस्या, ब्रदर इन लॉ मतलब साला पत्नी का भलाई। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।